जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा है। आजकल मैं देखता हूं लोग बड़े शौक से लिखते हैं, कहा फलाना पंडित, और काम कैसे हैं तुम्हारे? शूद्रों से भी गए हुए थे, मुख में गुटखा भरी है, यज्ञोपवीत है नहीं, चोटी रखने में शर्म आती है, तिलक लगाओ तुम्हारा जैसा लगता है कि अन्याय कर दिया इनके माथे पर तिलक लगा के, और लिख रहे क्या फला पंडित ये है, तुम जानते नहीं? पंडित जी 3 जगह से फटा पैंट पहन के आ रहे जींस का, ऐसे होते हैं पंडित? ऐसा होता है ब्राह्मण? जन्म लेने मात्र से तुम्हारा यदि कर्म ब्राह्मणों जैसा नहीं है तो क्षमा करना, तुम शूद्रों से भी गए बीते हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। फिर हमारी भारतीय संस्कृति जन्म पर आधारित नहीं है, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। जन्मना जायते शूद्र है, जन्म से तो सब शूद्र है। संस्कार है ध्वज मुच्यते, संस्कार से ध्वज बनते हैं, और ध्वज बनने के बाद फिर अपने कर्म से अपने ज्ञान से फिर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बना जाता है। भागवत में यहां तक लिखा है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाले बालक के अंदर यदि व्यापार करने की, कृषि करने की प्रवृत्ति है तो उसको ब्राह्मण नहीं वैश्य कहा जाएगा। वैश्य कुल के अंदर किसी बालक ने जन्म ले लिया और उसकी लड़ने की प्रवृत्ति है, मार काट की प्रवृत्ति है, क्रोध ज्यादा आता है, तो उसको वैश्य नहीं क्षत्रिय कहा जाए। लेकिन हम तो रूढ़िवादी है महाराज, पिताजी अग्रवाल तुम अग्रवाल ही लिखेंगे, हाँ पिताजी गुप्ता है तुम गुप्ता लिखेंगे। अरे पिताजी के अंदर गुप्ताओं वाले गुण होंगे, तुम्हारे अंदर हैं क्या? पहले ये तो देखो, अपने अंदर झांक के देखो। तुम यदि पंडित पिताजी लिख रहे हैं, तुम्हारे अंदर पंडितों वाले गुण हैं क्या? बोलो ना, जोर से कहो, हाँ जी कि ना जी। ये जो नाम दिए गए वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय, ये जाति नहीं थी, ये पद थे, और ये कर्म के आधार पर थे। कैसे? मैंने आपको एक दिन और समझाया था। जैसे आपके बेटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है कि पूरे खानदान के नाम के आगे? जोर से कहो। अच्छा, उसके बेटे ने नहीं की तो बेटे के नाम के आगे लग जाएगा? कहो कहो कहो। पिताजी डॉक्टर एमबीबीएस, बेटा ने कहा हम भी लगाएंगे, पिताजी ने लगाया, हम भी डॉक्टर एमबीबीएस। लगा लोगे तो क्या होगा? तुरंत कृष्ण के जन्म स्थान में पहुंच जाओगे, हाँ? तुरंत। नहीं लगाना चाहिए ना? तो भैया ये जो जिनको तुम जाति कह रहे हो, ये जातियां भी तो पद ही तो थी। जो सोने का काम करता था उसको स्वर्णकार कहते थे, जो तांबे का काम करता था उसको ताम्रकार कहते, जो घड़े बनाने का काम करता उसको कुंभकार कहते, जो पांडित्य करता उसको पंडित कहते, जो ब्रह्मवेत्ता होता उसको ब्राह्मण कहते। क्या तुम्हारे अंदर इनके गुण हैं? और यदि नहीं है तो क्षमा करना, तुमको इनके नाम आगे और पीछे लगाने का अधिकार नहीं है। यदि तुम लगा रहे हो तो उनका अपमान कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। और यदि लगाने की इच्छा है तो लगाओ, लेकिन फिर अपने अंदर वैसे गुण पैदा करो। लगाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? खूब 4 दिन लगाओ, लेकिन गुण तो पैदा करो। हाजी, तुम्हारे नाम के पीछे लगा है फलाना अग्रवाल, तो फिर वैसे गुण लाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम वैश्य हैं, वैश्य का काम है प्रचुर मात्रा में मेहनत करके धन कमाना। 1 रुपए से 10 रुपए कैसे बनाया जाए तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो फिर जरूर डीएनए में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मिलावट हो गई है महाराज। सर्च करो कहां मिलावट हुई।
और मिलावट को तो बदल नहीं सकते, कम से कम सुधार सकते हैं। यज्ञ के द्वारा, व्रत के द्वारा उस डीएनए की शुद्धि कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा निवेदन कर रहा हूं, इन 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 परंपराओं को बोझ की तरह मत ढो, थोड़ा खुले विचारों के बनकर सनातन को, देश को आगे ले जाने का काम करो।